मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये सेशन आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज का होने वाला है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। कहते हैं कैलकुलेट IQ रेंज। सैलरी दे रखी लेस देन के रूप में, नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं आपके। जब लेस देन होता है तो मेरे को क्लास इंटरवल कैसे बनाना है, आइए शुरू करते हैं। लेस देन में आपको नंबर इस तरफ लिखना है, ठीक है। और जो अंतर होगा ना, 10 का अंतर चल रहा है, अंतर को आपको माइनस करके आगे लिखना है यहाँ पे पीछे तरफ। 10 से 10 गए 0, 20 से 10 गए 10, 30 से 10 गए 40 से 10 माइनस कर दिया, 50 से 10 माइनस कर दिया, 60 से 10 माइनस कर दिया, 70 से 10 माइनस कर दिया। ठीक है, आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ये होती है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती उस टाइम पर, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। ये आपने यहाँ पे राइट डाउन कर ली। इससे मेरे को फ्रिक्वेंसी बनानी है, कैसे बनाएंगे, आइए शुरू करते हैं। नीचे से ऊपर की ओर माइनस करना है, तो 5 से ऊपर कुछ है नहीं तो 0 मान लेंगे। तो 5 से 0 माइनस करा तो 5 आ गया। 8 से 5 माइनस करा तो 3 आ गया। 15 से 8 माइनस करा तो 7 आ गया। 20 से 15 माइनस करा तो 5 आ गया। 30 से 20 माइनस करा तो 10 आ गया। 33 से 30 माइनस करा 3 आ गया। 35 से 33 माइनस करा 2 आ गया। ठीक है, और इनका जो टोटल आएगा वो आपका नीचे वाला नंबर ये जो होता है वही आपका टोटल बन जाएगा n। ठीक, अब मेरे को Q1 निकालना है और Q3 निकालना है। Q1 का फार्मूला कहते हैं, दो फार्मूला लगाना है आपको। पहला लगाना है n/4 और दूसरा लगाना है L1 + I/f Q1 - C। तो n कितने थे, 35 थे, 4 से डिवाइड कर दिया, 8.75 आइटम आ गया। अब ये 8.75 इसमें देखिए किस में आएगा, देखिएगा ये है ना 15 में आ जाएगा ना। 15 में आपका 8.75 आ जाएगा नंबर। तो उसके सामने वाले जो फ्रिक्वेंसी थी उसे मैंने f लिख दिया, उसके ऊपर वाले को मैंने c लिख दिया। ठीक है, और उसके सामने का ये क्लास इंटरवल हो गया। तो L1 आपका 20 हो जाएगा। I जो होता है वो आपको बेटा डिफरेंस होता है 10 ये। और फ्रिक्वेंसी तो आपने पता ही 7 लिखनी है, तो 7 लिख दिया अपॉन में। और Q1 जो था वो 8.75 है, ये लिख दिया। और Q में से C माइनस करना, तो C आपका 8 है, तो ये आपने 8 लिख दिया। और आपने ऐसे करके धीरे धीरे करके कैलकुलेट कर लिया। तो 21.07 आ गया आपका Q1। अब मेरे को निकालना Q3। तो Q3 का फार्मूला था 3 और n/4। n/4 अपन यहाँ पे पहले ही निकाल चुके थे, 8.75 होता है। तो बस आपको क्या करना है, इसका 3 टाइम्स बढ़ाना है, 3 गुना करना है। तो 3 गुना कर दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 26.25 आ गया। ये 26.25 ये CF में आपको पहचाना किस में आएगा, तो ये 30 के रेंज में आ जाएगा। तो 30 से ऊपर वाले को C लिख देना और उसके सामने वाले को F और उसके क्लास इंटरवल आपका ये वाला बन जाएगा। फार्मूला कहता है L1 + I/f Q3 - C। तो L1 40 था, I 10 था, F भी 10 था, और Q3 आपका 26.25 निकाला और C आपका 20 था। यहाँ पे आपका 6.25 आ जाएगा, यहाँ से तो 1 आ जाएगा और आपने मल्टीप्लाई कर दिया और जोड़ दिया और आपका आंसर 46.25 आ गया। अब आपने IQ का फार्मूला लगा दिया। IQ रेंज का फार्मूला होता है Q3 - Q1। Q3 आपका 46.25 निकला था, Q1 आपका 21.07 निकला था, आपने माइनस कर दिया 25.18। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक सो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको आगे सवाल आपको मिलते रहेंगे स्टैटिक्स के और अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस के भी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपसे अपेक्षा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए छोटे छोटे रूप में अच्छे सवाल लाता रहूं और आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करता रहूं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद।